अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बीए इंग्लिश थर्ड ईयर शॉर्ट स्टोरी नंबर 5 है, जिसका नाम है जी टेक पीटी। टेक पीटी हैज़ बीन रिटन बाय बर्नार्ड मालामार्ड। बर्नार्ड मालामार्ड ने इसको लिखा है और बर्नार्ड मालामार्ड जो है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एक बहुत ही फेमस जो है वो राइटर है। ठीक है, तो इस स्टोरी में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देता जाऊं कि ये किस बैकग्राउंड में लिखी गई है। स्टूडेंट, जो इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1930 है, दैट इज़ अ माइलस्टोन इन अमेरिकन हिस्ट्री एंड इट इज़ आल्सो ए माइलस्टोन इन इंग्लिश लिटरेचर। मच लिटरेचर हैज़ बिन प्रोड्यूस्ड इन दैट सिनेरियो इन दैट बैकग्राउंड। ये जो 1930 का एक स्लम्प आया था, मुआशी कसार बाज़ारी आई थी, तो अमेरिका के अंदर जो लोगों की हालत है वो बहुत ख़राब हो गई थी और ना सिर्फ अमेरिका बल्कि रेस्ट ऑफ द जो वर्ल्ड है उसमें भी जो लोगों की मुआशी हालत है वो बहुत ही ख़राब हो गई थी। और उस दौर में फिर बहुत सा लिटरेचर जो है वो लिखा गया। डेफिनेटली जो ये हालात होते हैं, ये फिर जो राइटर होते हैं वो फिर इनको ऑब्ज़र्व करते हैं और उसी किस्म की फिर जो स्टोरीज़ हैं या जो पोइट्री है या जो नावल हैं उसका इजहार करते हैं, उन चीज़ों को फिर वो दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी स्टोरी जो है ये उसी बैकग्राउंड में इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1930 की बैकग्राउंड में ये लिखी गई है। और ये वो डिप्रेशन था, इतना शदीद किस्म का डिप्रेशन था कि डैट मेड द पीपल स्पेशली अमेरिकन टू kill each other even for paltry amount of money. They were ready to eat crunches of the bread lying on the garbage. यानी वो उनके पास खाने को कुछ नहीं था, कचरे के ढेरों में से वो खाना तलाश करके वो खाते थे और थोड़े थोड़े पैसों की खातिर एक दूसरे को जो है वो मारना शुरू कर देते थे। ये इकोनॉमिक डिप्रेशन है, ठीक है, 1930 का। तो ये जो स्टोरी है टेक पीटी, ये भी उसी सेम बैकग्राउंड में लिखी गई है। तो मैं इस स्टोरी के पहले कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और उसके बाद फिर इसकी जो समरी है उसको पॉइंट टू पॉइंट बिल्ड करूंगा और लेक्चर 2 में आई वुड लाइक टू डिस्कस द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अबाउट दिस स्टोरी। तो आई होप कि आप हमारे साथ रहेंगे और इसको जो है वो पॉइंट्स जो हैं आप एक पेपर और पेन जो है वो साथ रखें और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखते जाएँ। ठीक है, मैं उसको साथ साथ एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। ठीक है, लेकिन लेट अस इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर फर्स्ट। ओके जी, इसमें कैरेक्टर्स कौन से हैं स्टूडेंट? कैरेक्टर्स, अच्छा, इसमें एक कैरेक्टर है जी एक्सेल कैलिश, AXEL, एक्सेल कैलिश। ठीक है, नंबर 2 पे जो है वो है ईवा। ठीक है, नंबर 3 पे जो है वो है रोज़न। ठीक है, और नंबर 4 जो है वो है उसमें फिगा एंड सोरेल। ठीक है, दीज आर 4 मेजर कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी और 4 की बजाय ये जो 2 है ये मेजर हैं। एक कैरेक्टर है डेविडोफ के, उसका सिर्फ इतना ही तज़किरा है कि वो ये जो रोज़न है ये अपनी ये जो स्टोरी है, ये जो वाक़या है, ही इज़ टेलिंग हिज स्टोरी टू डेविडोफ, वो डेविडोफ को बता रहा है। ठीक है, अच्छा, अब एक्सेल कैलिश क्या है जी? एक्सेल कैलिश जो है स्टूडेंट ये एक मसलन पॉलिश रिफ्यूजी है, पॉलिश रिफ्यूजी। ठीक है, ये एक रिफ्यूजी है, यानी ये पोलैंड से ये माइग्रेटेड की है इसने एंड हैज़ सेटल्ड इन अमेरिका। ठीक है, अच्छा, और ईवा जो है स्टूडेंट शी इज़ वाइफ ऑफ कैलिश, एक्सेल कैलिश। ये एक्सेल कैलिश की वाइफ है और मैं आपको बताता चलूँ कि शी इज़ अ वेरी ग्लेंट, शी इज़ अ वेरी एगोइस्टिक, शी इज़ वेरी ब्रेव, कर्जियस वुमेन। ठीक है, अच्छा, शी इज़
वाइफ ऑफ एक्सेल कैलिश। अच्छा, और नंबर 3 पे है जी रोज़न। रोज़न, हु इज़ रोज़न? रोज़न है जी अ कॉफ़ी सेलमैन, अ कॉफ़ी सेल्समैन, ओके। और ही इज़ एन एक्वेंटेंस ऑफ एक्सेल कैलिश and he is a person that tries to help Eva in many ways, जो उसकी कई तरीक़ों से मदद करने की कोशिश करता है, ठीक है। फिगा एंड सुरेल, these are two cute little babies in the story and these are the daughters of Eva and एक्सेल कैलिश। ये छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ हैं स्टोरी के अंदर, सही है। और अपनी माँ की तरह ये भी बहुत ब्रेव हैं, कर्जियस हैं, बहादुर हैं, ठीक है ना। खाने को कुछ भी नहीं होता लेकिन फिर भी जो है ये बड़ा एक इनोसेंस का मुजाहरा करती हैं, बड़ा एक पेशेंस का मुजाहरा करती हैं, ठीक है। और इसके ऊपर एक जो है एक छोटा सा वाक़या भी है, इंशाल्लाह मैं स्टोरी के अंदर वो आपको बताऊंगा कि ये कितनी बहादुर बच्चियाँ हैं, कितनी जो हैं वो यानी पेशेंट हैं, कितनी साबर बच्चियाँ हैं ये, ठीक है। ओके जी, अब ये देखें कि इसमें ये कैरेक्टर्स हैं जी, ठीक है। और मैंने इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी आपको करवा दिया है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं, ट्राई टू बिल्ड द स्टोरी पॉइंट टू पॉइंट। हम पॉइंट टू पॉइंट स्टोरी को बिल्ड करते हैं और मैं इसको आपको साथ साथ इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो इंग्लिश और उर्दू में मिक्स करके देता जाऊँगा। आई होप डैट यू वुड अंडरस्टैंड इट, ओके। चलते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। ओके जी, उम्मीद है कि आपको जो कैरेक्टर्स हैं इनकी समझ आ गई होगी। अच्छा स्टूडेंट, अब देखें पॉइंट नंबर 1 जो है वो मैं शुरू करने लगा हूँ जी कि एक्सेल कैलिश a Polish refugee settles in America, ठीक। ये रोज़गार की खातर अपने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही हैज़ माइग्रेटेड फ्राम पोलैंड टू अमेरिका। अमेरिका में उसने जो है वो रिहाइश यानी वो मुकीम हो गया, उसने सुकूनत अख्तियार कर ली है बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि मैंने आपको बताया है स्टूडेंट ने कि ये वो दौर था, डेट वाज द एरा ऑफ 1930 इकोनॉमिक डिप्रेशन, जिसमें ये इकोनॉमिक जो डिप्रेशन था वो प्रिवेल किया हुआ था और लोगों की जो माशी हालत थी वो बहुत ही ख़राब हो गई थी। और ये जो है ये फैमिली जो है ना अपनी पूरी फैमिली के साथ एक्सेल कैलिश जो है वो माइग्रेटेड फ्राम पोलैंड टू अमेरिका। अच्छा, फिर क्या है जी, ही ओपन्स अ ग्रॉसरी स्टोर in an area that is not good from commercial point of view। हाँ, ये मैंने लिखा जी, ही ओपन्स अ ग्रॉसरी स्टोर इन एन एरिया डेट इज़ नॉट गुड कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना, नॉट गुड कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, एज पर कर लें, एज पर का मतलब है अकॉर्डिंग टू। ये एक ऐसे एरिया के अंदर जो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अच्छा नहीं है, वहाँ पे ये परचून की एक शॉप जो है छोटी सी ये ओपन ये कर लेता है और उसको फिर पूरा फोकस करता है उसको रन करने को, उसको चलाने को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लक इज़ नॉट विद हिम, किस्मत उसका साथ नहीं देती। एंड हिज बिजनेस इज़ गोइंग बैड टू वर्स। उसका जो कारोबार है वो सही नहीं रहता, ठीक है ना। His business यानी वो जो स्टोर है या स्टोर is not
गोइंग वेल, ठीक है ना, एंड एक्सेल टेक्स दिस लॉस टू हार्ट एंड डाइज। वेरी सैड, वेरी पैथेटिक। इसका कारोबार सही नहीं जा रहा है, हिज बिजनेस इज नॉट रनिंग वेल, नॉट गोइंग वेल, एंड डेट इज़ गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, यानी बैड से वर्स हो रहा है, ठीक, गुड से भी बैड नहीं हो रहा, बैड टू वर्स हो रहा है। तो ये उस चीज़ को बेचारा, आप उस लॉस को, उस चीज़ को अपने दिल पे ले लेता है और इसी में इसको हार्ट अटैक आता है और उसके बेचारे की डेथ हो जाती है। अब सारा जो बर्डन है डेट फॉल्स ऑन द शोल्डर ऑफ ईवा, वो ईवा के कंधे पे आ गया है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है जी कि ईवा tries to run the store with her husband's insurance money। कि ये उस स्टोर को जो है अपने खावन की जो इंश्योरेंस मनी है, जो उसके मरने के बाद इसको मिलती है, जो पैसे मिलते हैं, उस स्टोर को ये फिक्स अप करती है, उसको रेनोवेट करती है, ठीक है, उसको डेकोरेट करती है, उसमें नई चीज़ें भरती है और ये डिटरमिन्ड है, शी इज़ डिटरमिन्ड डैट शी वुड इम्प्रूव दिस स्टोर डैट इज़ रनिंग इन लॉस, कि वो इस स्टोर को इम्प्रूव करेगी, अपने जो मुआशी हालत है, जो ख़राब हालत है, उससे ये बाहर निकल आएगी, ठीक है। अब ये बड़ी डिटरमिन्ड है, बड़ी इगोइस्टिक है और बड़ी सेल्फ एस्टीम्ड वोमेन है, एक ऐसी औरत है जो कि बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्टेड और सेल्फ एस्टीम्ड है, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बट मैं आगे ये लिख देता हूँ, बट ऑफ नो यूज़, ठीक है। उसको स्टोर को चलाने की कोशिश करती है अपने खामन के पैसे से, बट ऑफ नो यूज़, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। द स्टोर, द ग्रोसरी स्टोर, द बिजनेस इज़ नॉट रनिंग वेल, वो अच्छा नहीं जा रहा। बट शी इज़ डिटरमिन्ड दैट वन डे शी वुड गेट सक्सेस इन दिस रिगार्ड, कि इस सिलसिले में वो एक दिन कामयाब हो जाएगी। अब एक बंदा है, जो एक करैक्टर है जिसका मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया है, रोज़न, ठीक है ना, दैट इज़ अ कॉफ़ी सेल्स मैन एंड नाउ ही इज़ पासिंग अ रिटायर्ड लाइफ बिकॉज ही इज़ अ सिक मैन, ही इज़ अ मैन ओनली हैविंग वन किडनी, वो किडनी पेशेंट है और एक किडनी पे जो है ना उसकी ज़िंदगी जो है वो चल रही है। तो वो बड़ा मतलब वेल्दी भी है, वो ओन्ड भी है, उसकी प्रॉपर्टी है और उसका बैंक बैलेंस भी अच्छा है, उसके एक दो घर भी हैं, ठीक है ना, उसको कोई टेंशन नहीं है। तो वो जो रोज़न है दैट इज़ अ फ्रेंड ऑफ एक्सेल कैलिश। अच्छा, वो जब इनकी ये हालत देखता है तो ही ट्राइज टू हेल्प ईवा एंड हर टू डॉटर्स फिगा एंड सोरेल इन मैनी वेज, इन डिफरेंट वेज, ही अडॉप्ट्स डिफरेंट वेज टू हेल्प दिस फैमिली, ठीक है ना, टू हेल्प दिस विडो ईवा, इस विडो ईवा की मदद करने की वो कोशिश करते हैं। तो स्टोरी का जो टाइटल है स्टूडेंट वो भी यही है, टेक पिटी, तरस खाओ। रोज़न इज़ ओनली टेकिंग पिटी, रोज़न इज़ ओनली टेकिंग पिटी। अच्छा, अब क्या है कि रोज़न ट्राइज टू हेल्प ईवा इन मैनी वेज, ठीक है। वो मुख्तलिफ तरीके अडॉप्ट करता है, मुख्तलिफ जो है वो वेज़ अडॉप्ट करता है उसकी मदद करने के, ठीक है। अब वो वेज़ कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कि नंबर 1 पे आप ये है, ही ट्राइज टू गिव हर सम मनी बट she rejects,
ठीक, ये क्या करता है, उसको पैसे देने की कोशिश करता है और उसको एक चेक भेजता है अंडर फेक नेम एंड फेक एड्रेस, ठीक है ना, कि ये सेंडर का नाम है, ये सेंडर का एड्रेस है, और ये वो प्रिटेंड करता है कि आई हैड टेकन दिस मनी फ्रॉम एक्सेल कैलिश एज अ लोन and I had promised that I would return this loan in installment whenever I got better in my business, whenever I got money, ठीक है। तो वो एक जो किस्त है वो कहता है दिस इज़ द फर्स्ट जो है इंस्टॉलमेंट, दैट इज़ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड दैट इज़ ऑफ $20। तो जब वो इनवेल्प जो है वो ईवा को रिसीव होता है तो उसको पता चल जाता है कि डैट हैज़ बिन सेंट बाय रोज़न, सो शी रिजेक्ट्स, वो उसको रिजेक्ट कर देती है। अच्छा, मैं इसके फिर सब पॉइंट बना रहा हूँ ताकि आप मेरे जो स्टूडेंट हैं वो इसको अच्छे तरीके से ग्रैस्प कर सकें, ठीक है। रोज़न ट्राइज़ टू हेल्प ईवा इन मैनी वेज़। पहले ये है कि वो उसको पैसे भेजने की कोशिश करता है, ठीक है। अब आगे क्या है, और ये पॉइंट नंबर हमारा वैसे 5 चल रहा है, मैं इसे ऊपर जो है वो रेज़ कर देता हूँ ताकि हमारा एक जो है वो रिदम बना रहे, ओके। अच्छा, पहली जो कोशिश है that has been failed, the first attempt that has been put by Rosen meets with a failure, वो she rejects, वो reject इसलिए कर देती है कि she would never like to take anything from any person that is only taking pity on her and her 2 daughters, क्योंकि वो एक एगोइस्टिक है, वो सेल्फ स्टीम्ड है, वो सेल्फ रिस्पेक्टेड है, डेट्स वाई शी रिजेक्ट्स दिस ऑफर। और फिर आगे वो क्या करते हैं, नंबर 2, सब पॉइंट नंबर 2, 5 का सब पॉइंट है ये, छोटा स्मॉल हेडिंग में दे रहा हूँ। अच्छा, वो फिर क्या करता है, ही ट्राइज टू गिव समथिंग for eating to her daughters फिगा एंड सुरेल। अच्छा, वो बच्चियाँ जो है वो गर्ल्स जो हैं, छोटी जो मासूम बच्चियाँ हैं, वो बाहर गली में खेल रही होंगी, तो ये आता है उनके पास और उन्हें कुछ खाने के लिए एक फ़िश है, एक पैकिंग वो मिल जाती है अमेरिका के अंदर, उसको सिरोलिन बोलते हैं, ठीक है ना, वो बड़ी टेस्टी होती है, वो बच्चियों को वो देता है, तो वो उस दिन तो वो खा लेती हैं। लेकिन जब वो घर जाके उनके मामा को पता चलता है तो वो उनको स्कॉल्ड भी करती है और कहती है कि आपने आइंदा से उससे कोई चीज़ नहीं लेनी। अच्छा, फिर क्या है, वो जो मैंने आपसे बात की थी इन बच्चियों, इन छोटी बच्चियों के बारे में, एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा एक पिटीबल एक वाक़या है, वो ये है कि नेक्स्ट डे ही ट्राइज टू गिव समथिंग फॉर ईटिंग टू द लिटिल किड्स, वो छोटे बच्चियों को कुछ खाने के लिए देता है। तो जो फिगर है वो ये कहती है कि वी कांट टेक इट, मामा सेज टुडे इज़ अ फास्ट डे, कि हम आज आपसे ये नहीं लेंगे क्योंकि आज सुबह मामा ने हमसे ये कहा है कि आज हमारा रोज़ा है। अब देखें, ये उनकी इनोसेंस है कि वो कितनी ओबीडियंट हैं कि दे आर अबाइडिंग द ऑर्डर्स गिवन बाय द मदर। उनकी माँ ने जैसा कहा है वो वैसे ही कर रही है कि वी कांट टेक इट, ममा सेज टुडे इज़ आवर फास्ट डे, कि आज हमारा फाके का दिन है, और फाकों की नौबत उस घर में चल रही है, ठीक है, ओके। फिर आगे क्या है जी, नंबर 3 पे वो यूँ करता है, वो उसको कहता है कि रोज़न कहता है अलाउ मी टू फिक्स अप दिस स्टोर। वो कहता है मुझे आप अलाउ करें कि मैं स्टोर को रेनोवेट कर दूं, फिक्स अप कर दूं, कि मैं यूँ करता रहूँगा कि मैं इसमें नई चीज़ें डालता रहूँगा, आप उनको सेल आउट करते रहें और ख़ुद भी खाते रहें और बच्चे भी खाते रहें, सिर्फ मुझे इतना अलाउ कर दें। बट शी रिजेक्ट्स, लेकिन वो इस ऑफ़र को भी टर्न डाउन कर देती है, वो रिजेक्ट कर देती है। अच्छा, फिर क्या है जी, वो उसे कहता है कि लीव दिस प्लेस, ये रोज़न की ऑफ़र्स हैं, ऑफ़र्स मेड बाय रोज़न, लीव दिस प्लेस
and settle in his city house, ठीक है ना, कि मेरा जो वो साथ टाउन में मेरा घर है, सिटी हाउस है, उसका जो अपर पोर्शन है डैट इज़ लाइंग वेकेंट, तो वो खाली पड़ा है, आप वहाँ पे सेटल हो जाएं और इस जगह को छोड़ दें। दिस इज़ अ डेड एरिया फ्रॉम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप इस एरिया को छोड़ दें और वहाँ जाके आप सेटल हो जाएं। और आप इट्स बेटर दैट यू फाइंड सम जॉब, कि आप कोई जॉब तलाश करें, और मैं जो है एक मेड का बंदोबस्त कर दूंगा, वो तुम्हारी एब्सेंस में, तुम्हारी अदम मौजूदगी में क्या करेगी कि वो तुम्हारी जो बेटियां हैं उनकी लुक आफ्टर करेगी, ठीक। बट शी रिजेक्ट्स, और वो ये भी कहता है कि किराया जो है ना, रेंट विल कॉस्ट यू नथिंग, कि आपसे कुछ किराया जो है वो वसूल नहीं किया जाएगा। बट शी रिजेक्ट्स, वो रिजेक्ट कर देती है, वो उसकी ऑफ़र को टर्न डाउन कर देती है। अच्छा, फिर ये क्या है, फिर ये कहता है कि मैरी हिम, प्रपोज करता है, ठीक है ना, मैरी हिम, ही प्रपोजेज, कहता है मेरे से शादी कर लो, वो उसको प्रपोज करता है, बट शी रिजेक्ट्स। अच्छा, फिर उसके बाद ये क्या करता है, एक और ऑफ़र देता है उसको कि इफ़ शी डू नॉट लाइक हिम, यानी कि अगर वो रोज़न को पसंद नहीं करती, शी कैन मैरी द पर्सन ऑफ, शी कैन मैरी द पर्सन ऑफ हर चॉइस, ठीक है। कहता है अगर मुझे आप पसंद नहीं करती कि बिकॉज आई एम अ सिक पर्सन, आई एम अ पर्सन ओनली विद वन किडनी एंड यू गेस दैट आई वुड नॉट लिव लॉन्गर, तो यू कैन मैरी अ पर्सन होम यू लव, होम यू लाइक, जिसको आप पसंद करती हो, जिसको आप चाहती हो, जो आपको अच्छा लगता है। हम मैरिज ब्रोकर के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता जो है वो तलाश कर दें, और जिससे आप राज़ी होती हैं आप उससे शादी कर लें, एंड ही विल गिव द डाउरी, डाउरी यानी बाकी जो जहेज़ है वो उसको वो देगा, लेकिन वो इस ऑफ़र को भी रिजेक्ट कर देती है। अच्छा, अब लास्ट पे वो क्या करता है स्टूडेंट, एक लास्ट ऑफ़र है कि रोज़न, और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, रोज़न गोज़ टू हिज लॉयर and get his will prepared, and gets his will prepared, ठीक है। वो अपने वकील के पास जाता है और उससे एक जो वसीयत नामा है वो तैयार करवाता है। रोज़न गोज़ टू हिज लॉयर एंड गेट्स हिज विल प्रीपेयर्ड अकॉर्डिंग टू विच, अकॉर्डिंग टू द विल आफ्टर his death, after his death all after his death all his money and bank balance would go to Eva and her two daughters, कि उसकी वफ़ात के बाद
वो वसीयत क्या थी कि आफ्टर हिज डेथ ऑल हिज मनी, ऑल हिज हाउसेस, ऑल हिज वेल्थ एंड बैंक बैलेंस वुड गो टू ईवा एंड हर 2 daughters। और उसके बाद फिर वो क्या करता है, ही commits सुइसाइड। वसीयत को प्रैक्टिस करने के लिए, अमली जामा पहनाने के लिए वो घर आके अपना जो गैस का चूल्हा है उसको वो टर्न ऑन करता है और वो जो गैस है उसको इनहेल कर लेता है, यानी वो सुइसाइड की कोशिश करता है कि ये सारी चीज़ें फौरी जो है वो ईवा को मिल जाएं ताकि वो अपनी इस कसम पुरसी की जो ज़िंदगी है, जो पैथेटिक लाइफ है, उससे वो गेट रिड कर सके, उससे वो बाहर आ जाए। बट ही इज़ सेव्ड, लेकिन फॉर्चुनेटली वो बच जाता है। अच्छा, ये तो दीज आर द 7 ऑफर्स मेड बाय रोजन टू ईवा, बट ऑल द ऑफर्स आर रिजेक्टिंग आर बीइंग रिजेक्टेड बाय ईवा। सारी की सारी जो ऑफर्स हैं ईवा जो है वो उसको रिजेक्ट कर देती है। अच्छा, अब स्टोरी जो है एक एंड पे एक ट्विस्ट लेती है, एक टर्न लेती है, एंड दैट इज़ अ वेरी अनएक्सपेक्टेड चेंज। एक बड़ा अनएक्सपेक्टेड चेंज है कि इतनी ऑफर्स को रिजेक्ट करने के बाद ईवा जो है वो उसके पास चली जाती है, वो रोज़न के पास चली जाती है। अच्छा, फिर उसमें भी एक ट्विस्ट आता है। जब वो रोज़न के पास जाती है तो रोज़न बिहेव्स हर रूडली, वो उसके साथ बड़ा जो है वो उसको रूड बिहेवियर अडॉप्ट करता है। तो वो भी मैं उसके बारे में एक पॉइंट आपको लिख देता हूँ कि ये मैं ऊपर से इसको थोड़ा रेज कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें वो क्या है, वो हमारा पॉइंट था 5 था, तो ये 6 हो जाएगा। एट एंड शी गोज़ टू रोज़न बट ही कॉल्स हर नेम्स, वो उसको गालियाँ देते हैं और एंड misbehaves। ठीक है, ठीक है ना। uses a very rough language। यानी उसको वो होर कहते हैं, उसको वो प्रोस्टिट्यूट कहता है, उसको बिच तक कह देता है, और उसके बाद he slams his window down। उसके बाद वो स्लैम डाउन कर देता है अपनी विंडो को, धड़ाम से उसको बंद कर देता है, यानी इतना गुस्से का इजहार करता है। और यहाँ पे आगे स्टोरी जो है वो एंड हो जाती है। अब ये बड़ी एक टर्निंग स्टोरी है, बड़ा एक कंट्रास्टेड बिहेवियर है इसके अंदर कि पहले वो ऑफ़र करता है, वो मानती नहीं है, जब वो मानती है तो फिर वो जो है वो उसको रिजेक्ट कर देता है। तो ये एक स्टोरी है डेट इज़ वेरी कंट्रास्टेड स्टोरी। तो इसको मैं जो इसके जो पॉइंट्स जो इसके क्वेश्चंस हैं वो लेक्चर 2 में डिस्क्राइब करूँगा। इंशाल्लाह आपको वो भी समझ में आएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।